is necessary to lose hatred. पहले तुमने धिक्कार निकाला है अपने दिल से, तो लव कैसा आएगा? You want to love God, you want to see God. God is love and love is God. But how can you see it? How can you feel it? तुम जब भी अपना हेट्रेड निकालेगा तो लव आएगा, लव होगा, नहीं तो लव कभी भी, जहाँ हेट्रेड है वहाँ लव नहीं हो सकता। एक बारी एक राजा अपने रानी के ऊपर आशिक हो गया, तो रानी उसको बोला तो हमको लिख के दियो, तो सब राजाई हमारी है। उसने लिख दिया, प्रेम में था, लव में था, प्रेम में था, लिख के दिया, भाई तुम मालकियानी है, सब सारी राजाई की मालकियानी है। फिर जब ये आया दूसरे दिन वजीर के पास आया, वजीर ये बात सुनो, हम उसको लिख कर दिया है सब। वजीर बोला तुम तो अपना काला मुंह किया है, जान बूझ के उसको सब राजा ही लिख कर दिया। उसने बोला हमको तो इतना प्यार आ गया, हम लिख के दिया, अभी क्या करे? उसने बोला करना क्या है, जब भी तुम्हारे को प्यार है तो प्यार के वक्त में तुम धिक्कार कभी नहीं कर सकते हैं उससे। अभी हम बोलता है तुम धिक्कार लेके जाओ अपने साथ, तो कभी भी उसको प्यार नहीं करेगा। उसको बोलो तो हम जो लिख के दिया है वो वापस हमको दियो, वापस तुमको देगा। तुम नहीं प्यार करना, वो कितनी बात प्यार की तुमको सुनाएगा। मतलब है तो तुम्हारा जब भी हेट्रेड है तो लव नहीं आ सकता है, जब भी लव है तो हेट्रेड आ नहीं सकता है। हमारे को किससे भी लव है तो उसके लिए हेट्रेड कैसा आएगा? जिस वक्त लव है उस वक्त हेट्रेड नहीं है, और जब भी हेट्रेड है तभी लव नहीं है। ये सीधा सीधा बात है। For love it is necessary to lose hatred. Where there is courage, there is possibility of the birth of religion. Courage leads to freedom, and freedom brings you truth. Do you want to search for God? No. The moment I discovered love, that very moment I found him also. जब तुमको प्रेम मिला, प्रेम हो गया तुम्हारे में, सबके लिए प्रेम है। यू लव ऑल अलाइक, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। सब जब भी ऐसी हालत हो जाएगी तो ये भगवान तुमको मिल गया, यही भगवान है। सारी दुनिया में, सब चीज में भगवान है। वो तुमने अपना करके समझा है कि मैं ही तो हूँ, ये भी मैं ही तो हूँ, ये भी मैं ही तो हूँ, यहाँ मेरे से जुदा कोई भी नहीं, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। जड़ और चेतन भी मैं ही तो हूँ, और मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। There is nothing but me. The whole world is filled with God. You go and see once. 5 मिनट के लिए हमारे ऊपर मेहरबानी करके, हमारे ऊपर फेवर करके 5 मिनट के लिए कभी भी आज ही जाके देखो, तो आज ही आपको देखने में आएगा भगवान। जब भी सबको प्रेम से, सबको यू लव ऑल अलाइक, लाइक गॉड अलाइक, यू लव एवरीबडी एज गॉड। हम तो कुत्ता आता है, हम बोला कुत्ते को निकालता है, लेकिन कुत्ते का निकाब उठा के नहीं देखता है तो कुत्ता कौन बन के आया है? गॉड इज देयर। कृष्ण भगवान गीता में सुनाए, जो आदमी कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा देखता है वो सच देखता है। आप गीता कभी पढ़ा है कि नहीं? है कोई शायद हमारा, तो ये सच्ची बात है। गीता में लिखा है कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाँ? आप कभी ऐसे कुत्ते को देखा है? ऐसे नहीं देखा, जैसा पढ़ा है। तो कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा है, ऐसा नहीं देखा है, नहीं देखा है। जैसा पढ़ता है एक बात चलता है। यू से बट सी नॉट, यू से, हम तो कबूल करता है, तुम पढ़ता जाता है भाई कुत्ता और ब्राह्मण एक ही बात करके प्यार करना चाहिए, लेकिन तुमको प्यार नहीं है। जो ब्राह्मण के लिए कुर्सी लाएगा, बड़ा कुर्सी लाएगा, ब्राह्मण जी महाराज जी बैठो, और कुत्ते को धक्का लगा के निकालेगा बाहर। वो दिखाई देता है। जो पढ़ते थे अब पढ़ते नहीं गीता, पढ़ते पहले थे, अब पढ़ना छोड़ दिया तो समझ में आ गई। वो अभी समझ में आ गई। तब पढ़ना था, समझना नहीं था, और अब समझना है, पढ़ना बंद हो गया। तो इन लोगों के लिए हमारा ये मत दिया, तो हम कभी इनको पढ़ के सुनाए। रिसीविंग माइंड तुम्हारा बन जाता है।
और जो अपना ख्याल करता है यहाँ बैठा है, हमारी बात एक तरफ जाती है, तुम्हारी गाड़ी दूसरे तरफ जाती है, तो वो आपस में मिलेगा नहीं, दूर पड़ जाएगा। लेकिन हम फिर भी तुमको फ्री रखता है, तुम्हारा मर्जी, जो तुमको चाहिए तो आओ, नहीं चाहिए तो नहीं आओ, जाओ ऐसी जगह पर जहाँ तुमको आराम आनंद मिले, शांति मिले। तुमको चाहिए शांति, यू वांट ब्लिस, यू वांट पीस ऑफ माइंड। हमको तुमको यहाँ दुखी नहीं करने का ख्याल है, हमारा मतलब है तुमको पीस ऑफ माइंड मिले। लेकिन हमारे से भी कोई अच्छा वाला तुमको ज्ञान मिल सकता है तो वहाँ जाओ और पीस ऑफ माइंड वहाँ लो, ये मेरा मतलब ये है। तुमको नहीं चाहिए, तुमको प्रेम चाहिए, लव चाहिए, तुम्हारा सारा बॉडी प्रेम से फुल हो गई। यू आर ओशन ऑफ लव। व्हेन यू आर ओशन ऑफ लव, देन यू हैव गॉड, then you have already God. And for that I have already told you that you are already God. In the very beginning, I told you that you are God, you were God, and you are all the time you are God. And everything that you see yourself as if in a mirror. When you look in the mirror, you see yourself. And this world is also like a mirror. It is a mirror. Wherever you see, you find yourself. Do not be like Mirabai. Mirabai says, wherever I look, I see Krishna. She does not see herself. हम आए हैं आपको ये बात समझाने के लिए, तो तुम अपने को, आपको देखो भगवान, तू आप है. You are already God. You were God. You are and you always will be. You remain God. ऐसा देखो तो आपको देखने में आएगा. जहाँ देखेगा तहाँ आप ही है. जहाँ आईना रखेगा आईने में आप ही है. तो ये सब आईना है जिसमें आप अपना आप देख लो कि बराबर है कि नहीं. किसी के भी आंखों में देखा जाता है, अपने आप को अपने को देखता है. हाँ, हाँ. Violent man wears non-violence. A religious man wears religion. बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं तो हम रिलीजियस मैन है. इससे तुम भी समझ जाते हैं. सब दुनिया लोग ऐसे ही समझते हैं. तो ये बड़ा बड़ा साधु है जिसको बड़ा तिलक है. You have ambition to be something. That is the mind. जब भी तुमको कोई भी ambition है, if you want anything, when you desire anything, want makes you beggar. ये बड़े से बड़ी खराब में खराब बात ये है कि want should not, you should have no want. I want nothing. I have nothing. I keep nothing. I possess nothing. Yet everything is me. सब मैं ही तो हूँ. ये भी सब मैं ही तो हूँ कि मैं किसको भी मेरा नहीं मानता हूँ. आप अपने घर में किसको मेरा मानेगा तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा है. ऐसा मेरे को कोई भी मेरा नहीं है. हम मेरे से, ममता से मुक्त हो गए हैं. आप ही मुक्त किया है अपने को. तो किसका भी मेरे को अपना नहीं देखने में आता है कि मेरा है. मेरा तो सब ये सब मैं ही तो हूँ. तो मेरा किसको, जब भी तुमको ऐसा बड़ा होना चाहिए तो तुम किसको भी अपना नहीं बनाओ. दिस इज माइन. माय जब भी आएगा तो सब तुम्हारा जाएगा, चला जाएगा. माय तुम्हारे से एक दिन भाग जाएगा, एक दिन मर जाएगा. तो वो माय जब भी होगा तभी तुमको दुख होगा. मेरा होगा, मेरा मरेगा तो दुख होगा. दूसरे का है तो नहीं दुख होगा. एक माई थी, घर से नीचे उतरती थी तो रास्ते में एक ने बोला तो तुम्हारा बेटा नीचे गिर गया है, मर गया है शायद. वो दौड़ती चली, आधा रास्ते में आई, आधा चारी पर दूसरी माई मिला. काहे को दौड़ती है क्या? उसने बोला हमारा बेटा मर गया है नीचे. उसने बोला वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारे पड़ोसी का बेटा है. पड़ोसी का है. तो उसने बोला अच्छा, तो हम ऐसे ऐसे जाते हैं. और नीचे जब ही उतरता था तो एक आदमी आया. उसने बोला ये तुम्हारा जो दुश्मन है उसका बेटा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है उसमें, काहे को जाता है? तुम जाओ ऊपर अपने घर में जाओ. तो फिर वापस आई घर में. इतना तफावत मेरा में और दूसरे में है, होता है. तुम जिसको भी मेरा समझता है, मेरे ऊपर मेहरबानी करके कृपा करे, किसको भी मेरा नहीं बोलो, मेरा नहीं समझो, मेरा कुछ भी नहीं है.
वैराग जब तुमको सिखाते हैं, गुरु राजा जनक गया गुरु के पास, गुरु बोला तो तुमको क्या चाहिए? उसने बोला एक तो हमको सिखाओ तो वैराग कैसा होता है, एक ज्ञान कैसा होता है, और एक तीसरी बात है कि मुक्ति कैसा मिलता है। ये 3 बात उसने पूछा गुरु से। आप वो पढ़ा है कि नहीं? आप वैराग भी सुना है कभी? रामचंद्र का वैराग पढ़ा है? श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ने अपने गुरु से, वशिष्ठ महाराज से, वशिष्ठ उसको क्या बोलते हैं, योग वशिष्ठ है किताब, जिसमें राजा रामचंद्र अपना वैराग सुनाते हैं गुरु को। तो मेरे को ऐसा वैराग लग गया, अभी मेरे को दुनिया अच्छी नहीं लगती है। जिसको हम अपना स्त्री समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना मुल्क समझता है, अपना बाप समझता है, वो सब दुख देने वाला है, बड़ा ही दुख देता है। पड़ोसी मेरा सुखी है। उनका तफावत क्या है कि भगवान का इसमें कोई जुल्म नहीं है, पाप काटरी नहीं है, लेकिन हमारा ही कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका नतीजा मेरे को बुरा या अच्छा मिलता है। बाकी ये भगवान पाना, भगवान को हासिल करना, ये कोई भी कर्म का बात नहीं है। तो कोई कर्म किया है भाई, इसका आगे जन्म में ऐसा कोई कर्म किया है जिसको भगवान मिल गया है। भगवान मिलने के लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं बनाया है। कोट कर्म बंधन के मुख, सब कर्म जितना तुम कर्म करेगा वो इतना ही तुम बंधन में पड़ जाए। जितना कर्म करेगा तो फिर बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए कर्म करना कोई नहीं है। डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये हम शुरू से तुमको समझाया है। ये 2 बात है। डू नथिंग, कुछ भी करो नहीं, करेगा तो मरेगा, करेगा तो बढ़ेगा। जो करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं करता है उसको कुछ होता नहीं है। नहीं करता है जो भगवान के करता अपने के ऊपर खुश होके रहता है। भगवान अभी बारिश करे तो हम बोले अच्छा है, भगवान अभी धूप करता है तो भी हम बोलता है अच्छा है, भगवान अभी ठंडा करेगा तो भी हम बोलोगे अच्छा है। मेरे को सब कुछ पसंद है। जो तुझ भावे साई भली कार, तेरा भाना मीठा लागे। जो तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा। हम ऐसा रहता है, जैसा हम रहता है उसमें हम बड़ा खुश रहता है, कभी दुख नहीं होता है। तुम भी मेरे को पकड़ो, हम क्या कैसा बोलता है, कैसा करता है, तुम भी जाके ऐसा करके देखो तो तुमको भगवान मिल जाएगा। अंदर में, तुम्हारे अंदर में ही है भगवान। लॉर्ड इज विद इन यू, भगवान तुम्हारे अंदर में है। गुरु नानक साहब बोलता है सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ में ही है भगवान। पिछाड़ी और आगे काहे को देखता है, काहे को दूर दूर जाता है। मथुरा वृंदावन गंगा जी में स्नान करने से भगवान मिले तो पहले मछली को मिल जाए। जो तुम्हारे से पहले ही परसों से मछली गंगा जी में पड़ी है वो तो मुक्त हो जाए, अगर तुम भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा मुक्ति नहीं मिलता। मतलब ये है कि कृष्ण भगवान जैसा गीता में बोला है, दुनिया का सब आदमी मनुष्य लोग अज्ञानी है, बेसमझ है, और ज्ञानी तो कोई लाखों आदमी के बाद एक होता है, लाखों में एक। तो हमारे से पूछता है तो तुम्हारे दादा दरबार में तो यहाँ इतना आदमी है, ये मुक्त है, तो ये कितना लाखों के बाद, कितना करोड़ आदमी के बाद इतना है। ऐसा है कि लाखों के बाद कोई एक होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही होता है, क्योंकि यहाँ कोशिश भी मेहनत भी जाति किया जाता है। हम जिसको अपना अपना बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, वो भी फिर दूसरे को बना सकते हैं। हम जब भी तुमको कोई दसता है बात, भाई ये रास्ता है, मेरे को ये रास्ते से आनंद मिला है, तो मेरी दिल है तुम भी अभी समझो, तुम भी हमारे जैसा करो तो जाके देखो कैसा आनंद आता है। तो तुम दौड़ के आता है, दादा हमको तो आनंद मिल गया है, हमारा बेटा भी अभी समझ गया है, हमारा बाप भी समझ गया है, हमारे घर में भी ऐसे लोग भी सब समझ गई है, सबको आनंद मिल गया। ऐसा जिसको तुम सुनाएगा उसको भी आनंद मिल जाता है। मतलब ये है
कि सब लोग, जितने लोग सब अज्ञानी लोग हैं, वो जब भी सत्संग में आके गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु से ज्ञान सुनता है और उसके ऊपर ध्यान रखता है। गुरु को पहले तो सुनने का है, गुरु क्या बोलता है, फिर उसकी भाषा समझो, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, जाके घर में ख्याल जाके करो, ध्यान करो, तो क्या बोलता है, क्या करने का। भाई गुरु बोलता है कुछ भी करने का नहीं है, तो भाई नहीं करने का है तो हम कमाई नहीं करेगा तो कैसा चलेगा दुनिया हमारा। तुमको तो ये ख्याल होता है, तुम बोलता है तो सो साहब चिंता करे जिस उपाया जग। क्राइस्ट बोलता है ओ फूल, नो इट्स नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। भगवान सारी दुनिया को खिलाते हैं, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम फिर जाके कुत्ते को और पक्षी को खिलाते हैं, तो भाई ये बेचारा कुत्ता कहाँ से खाएगा, पक्षी कहाँ से खाएगा, उसको जुबान नहीं है, कमाई करने का अक्ल उसको नहीं है, और तुमको अक्ल है तो तुम कमाई करता है। तुम कमाई नहीं करता है, तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिल जाता है। जैसा तुम जन्म लेके आता है दुनिया में, कोई सोने चमचे में पानी पीता है, दूध पीता है, कोई चांदी का चमचा भी कभी नहीं देखता है, जूठे चमचे में पानी पीता है। शुरू से ही कोई कंगाल है, कोई शाहूकार है, जैसा जिसका प्रारब्ध जैसे है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू ऑल। सब तुम लोग है, एक एक आदमी का प्लान भगवान के पास है। जैसा तुम अस्पताल में बीमार जाके पड़ेगा, हम आएगा तुमको देखने को, तो वहाँ चार्ट रखा है तुम्हारा, उसमें लिखा है 10 बजे अभी रोटी खाया है, 11 बजे इसको इंजेक्शन लगाया है, 12 बजे इसका बुखार 102 था और 3 बजे फिर उतर गया, अभी बुखार नहीं था, 3 बजे बुखार नहीं था। ऐसा जैसा वहाँ लिखा है, ऐसा ही ऐसा तुम्हारा भी सबका ऐसा लिखा है। मिनट मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद वो फिरता रहता है। ये दुनिया ऐसा है जो फिरता है, एवर चेंजिंग। कभी भी एक जगह पर, एक हालत पर नहीं रहता। भजन करो चाहता है वो, एक जैरो दिन न रात होंगी। एक जैसा रात और दिन कभी नहीं होता है। कभी दिन कैसा होता है, कभी रात कैसा होता है, फिर कभी दूसरा दिन कैसा होता है, फजर को कैसा होता है, तो रात को कैसा होता है, ये फिरता चलता है। ऐसा ये सब बात जो है, हमारे मुख से बात सुनकर तुम जाके अपना कुछ घर में भी रिफ्लेक्शन करो, तो तुमको याद आएगा तो गुरु आज क्या सुनाया था। नहीं तो क्या है, तुमको इतना काम है, तुम तो दुनिया के काम में बह जाते हैं। यहाँ से निकलेगा, बेटा आएगा, बाबा चलो गोश्त ले चलने का है, अभी मच्छी लेने का है, मार्केट में चलो, अभी बत्ती वाला नहीं आया, बत्ती नहीं घर में आई है, चलो ऐसा करो ऐसा करो। प्री ऑक्यूपेशन, तुम्हारे को इतना काम है जो टाइम तुमको मरने का भी नहीं मिलता। कोई दूसरा मरता है, उसके साथ तुम जाता है शमशान घर में, तो भी वहाँ बोलता है अब्बा अच्छा इसको तो जलाओ, ये जल जाए तो हम घर में जाए, फिर हमको भी कभी मरने का होगा तो हम भी आएगा। नहीं तो तुम ऐसा पक्का आदमी है, तुम समझता है हम नहीं मरेगा, ये मेरा दोस्त है कच्चा, वो मर गया है और हम नहीं मरेगा, तो ये ख्याल से तुम शायद थोड़ा दिन जाती रहेगा दुनिया में, लेकिन मरेगा जरूर। ये तुम्हारा शरीर जो है वो मरने वाला, मरना और जीना इस शरीर का धर्म है, और तू तो आत्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये बात मेरी जो आके तुम सुनता है, ये सच्ची बात है। और तुम्हारे दिल में जितनी बात दुनिया के आदमी के दिल में बैठा है, ये सब झूठी बात है। तुम्हारे ख्याल में है कि तुम्हारे माँ पी ने तुमको पैदा किया। क्राइस्ट साहब देखो बोलता है, आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड मेड मी, गॉड मेड मैन into his own image and likeness। गुरु नानक साहब बोलता है, तुम स्वयं भव है, स्वयं भव, स्वयं भव अपने आप से ही हुआ है। तुम्हारा ख्याल था तो हम एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक हो गया है तुम। ये इतना अनेक सब तुम ही हुआ है। जहाँ तहाँ देखता है ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है, मेरे से ही इतना स्वरूप हुआ है। मेरा ही संकल्प था शुरू में, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड
and word transplanted into the world, and Lord is hidden in the world. L-O-R-D, Lord is hidden in the world. वर्ल्ड में भगवान छिपा है, ऐसा हमारा हिंदू का शास्त्र बोलता है। तो पहले भगवान निराकार जब ही कहलाता ही वॉज वन एंड ही वांटेड टू बी मेनी। उस वक्त भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ मैं अनेक बनूं। तो उसी वक्त अनेक बन गया, देरी नहीं लगी। जैसा संकल्प तुम्हारा होगा, ये सारी सृष्टि संकल्प से खड़ी है, ये भगवान का संकल्प है। जैसा तुम्हारा संकल्प, तुम आदमी लोग कोई संकल्प करता है तो थोड़े टाइम के लिए करता है, भाई आज हम मथुरा में जाएं, आज हम गोकुल में जाएं, तो चला जाता है। 1-2 घंटे के लिए तुम्हारा ये दिल पूरी हो गई। लेकिन ये भगवान का संकल्प जो है शुरू में से है, वो रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और जब भी बंद होगा तो बाकी अकेला ही भगवान जाके रहेगा। जैसा पहले ही था निराकार, ऐसा निराकार बाकी जाके रहेगा। तुम्हारे को कुछ भी बात समझ में ना आवे, दूसरा ख्याल होवे कि इतने जुदा जुदा धर्म वाले आदमी बैठे हैं, कोई क्रिस्तान होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई आर्य समाजी होगा, तो हमारे से बातचीत करें, हम सवाल जवाब सब तुमको देख के समझाएगा। तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे को क्या समझने का है, कैसा समझेगा तो खुश रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग हम तुमको सिखाते हैं, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। अर्जुन भी तुम्हारे जैसा पढ़ेला लिखेला आदमी था, लेकिन भगवान का कुछ भी पता उसको न था। तुम भी सब लोग ऐसे ही है हमारे ख्याल में। तुम तो सब जो आए हैं वो अपने कोई समझते हैं, मैं मिस्टर फलाना मिलूँ, मैं मिसेस फलानी हूँ, मैं मिस फलाना हूँ, मैं मास्टर फलाना हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। बट यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो दैट मिस्ट्री, यू डोंट नो। मिसेस और मिस्टर और मास्टर बन गया है, लेकिन मिस्ट्री का मालूम नहीं है तुमको। तो हम आए हैं मिस्ट्री सुनाने के लिए। यानी एक बारी जब भी तुम कोई मिस्ट्री सुनता है तो फिर वो मिस्ट्री तुम्हारे लिए मिस्ट्री नहीं रहता है। मीरा वो नहीं कर सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकता है। तुम भागता है, एस्केपिज्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है भागना, एस्केपिज्म नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है जागना। यू अवेक, होशियार रहो, दुनिया में जागता रहो, हमेशा जागता रहो। मेरा मतलब ये था, तो जैसे अभी ये एक मिस्ट्री बात तुमको समझाया, पहले तो तुमको नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ गया है, तो अभी सब तुमको मालूम हो गया। समझो, अभी कहाँ दूसरे जगह पर तुम बैठा है, वहाँ कोई आदमी ये बात सुनाता है तुमको, ऐसा ही बात सुनाता है, बोलता है इसका जवाब दो, तो तुम एकदम जैसा है यहाँ ये औरत बैठी है ना, वो बोलती है हम ज़्यादा जवाब देगा, हम क्योंकि उसको आप आगे ही सुनेला है, तो अभी उसके लिए मिस्ट्री नहीं रहता है, उसको कुछ ख्याल भी नहीं करना पड़ता है, बस उसने बात सुनाया और उसके पास जवाब तैयार है। ऐसे तुम भी अभी एक बारी ये मिस्ट्री समझ लेता है तो कभी तुम्हारे लिए कोई नया बात ये नहीं होगा। कोई भी जगह पर ऐसा बात निकलेगा तो तुम वो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऐसा मतलब है, तो शास्त्र बोलता है तुम गुरु के पास जाओ, और जितने ये दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आता है वो सब अज्ञान का कारण है, अज्ञान का। तुम सब रुलते हैं, पिनते हैं, भीख मांगते हैं, दुखी होते हैं, सब दुख का कारण यही है कि तुम इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, तुमको ज्ञान का मालूम नहीं है। तो अभी यहाँ मद्रस में आओ ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान मिलता है गुरु के मुख से। गुरु मुख नाम जपे एक बारी गुरु के मुख से नाम पकड़ो, कैच करो गुरु को, तो क्या बोलता है। जैसा हम अभी इसकी ये मिस्ट्री सुनाया तुमको, ऐसा जब एक एक बात हम करता रहता है तो ये मेरा मिस्ट्री है, और तुम तो ऐसा ही गंवा देते हैं, नहीं समझते हैं। हम काल तुमको क्या बोला, किसने जाके घर में रिफ्लेक्ट किया,
तो हम क्या सारा दिन यहाँ बकते थे, क्या बैठ के बात तुमको सुनाई? कोई एक बात तुम पकड़ा? भाई हम भी गुरु जैसा अभी करके देखता है। हम बोला था तुमको तो घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। मेरे को ब्रह्म की हत्या लगेगी, एक घड़ी भी हम भगवान को भुलाएगा, कहाँ भी हम भगवान नहीं देखेगा तो घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। तो हमारे से ब्रह्म की हत्या हो जाएगी, हम तो ब्रह्म को भुला देगा। भगवान को मार डाला तुम। अभी भगवान के देखने के बदले में तुम दुनिया यहाँ जगत देखता है तो तुम भगवान गंवाया। तुम आए काहे को है? मान का दही मिली है प्रभु पाने के लिए। तुम प्रभु को पाने के लिए आए हैं तो अभी का अभी प्रभु को पाओ, हासिल करो। गेट हिम। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। गुरु दिखलाता है तुमको, हम तुमको दिखलाता है भगवान। तुम देखेगा भगवान, एकदम बोलेगा मैं भी भगवान हूँ। भगवान देखने से तुम भी अपने को पहचान लेगा कि मैं भगवान हूँ। किस दूसरे में भी दिखाएगा या तुम्हारे अंदर में ही हम दिखाएगा भगवान, तो तुम उसी वक्त भगवान हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे मैं तो भगवान हूँ, हम देख सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। जैसे पानी के दिले में जाके अपना मुंह देखेगा तो तुम अपना पिक्चर देख सकता है अंदर में, तुम्हारा फोटो देखने में आएगा अगर पानी साफ होगा तो। ऐसा ही भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोला है, तो मैं सबके अंदर में रहता हूँ, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, पापी है पुण्य है, सबके अंदर में मैं रहता हूँ। आई एम विद इन ऑल एंड ईच, ऐसा भगवान बोलता है, सबके अंदर में मैं हूँ। लेकिन जो पापी आदमी होता है वो मेरे नहीं देख सकता, उसका पाप जो है उसको दूर करता है भगवान। इसलिए बी प्योर एज योर फादर इज इन हेवन, सेज लॉर्ड क्राइस्ट। क्राइस्ट ने बोला है तो तुमको साफ होना चाहिए। जैसे वो बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, तुम लोग नहीं बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड।